हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास सेकेंड हिंदी की बुक रिमझिम का लेसन नंबर 14 यानी पाठ 14, जिसका नाम है नटखट चूहा। बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारी सी शरारती चूहे की कहानी है। आइए हम सब इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, एक चूहा था, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। यानी जो चूहा था वो बहुत ही शरारती था और उसके मन में हमेशा कोई न कोई शरारत करने की बात चलती रहती थी। तो एक दिन उसने अपने दिल में यानी मन में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। तो इतना सोचकर नटखट चूहा बहुत ही जल्दी से तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा और मस्ती में झूमता हुआ वो चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। तो कपड़े की दुकान में जो है दुकानदार अपनी दुकान को खोलकर अंदर जा ही रहा था कि जो नटखट और शरारती चूहा था वो चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। और जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहां से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा और बोला, हा हा, हट यहां से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहां से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। और क्या गाना गाया? रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया, ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और इतना कहकर दुकानदार ने उस चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़े लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। दर्जी ने कहा, गुस्से से पूछा, काम? क्या काम? चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। तो दर्जी हंसा और बोला, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। अब चूहे को गुस्सा आ गया, वह जोर से चिल्लाया। चूहे ने कहा, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? दर्जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सिलूंगा। तो चूहे ने इस बार गाना गाया और बोला, तो ठीक है, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया, ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी सिलकर। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। आईना यानी बच्चों शीशा। तो जब चूहे ने अपने टोपी पहने हुए शक्ल जब शीशे में देखी तो चूहा बोला, यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा। वह कूदता फाड़ता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शांत से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। यानी बच्चों, जब उसने सोचा कि मेरी जो टोपी एकदम सिंपल सी लग रही है, सादी लग रही है, तो मैं अपने टोपी को सुंदर बनाने के लिए इस पे सितारे लगवाऊंगा। तो वह कूदता फाड़ता शान से चला ही जा रहा था कि उसे एक दुकान दिखाई दी जहां पे गोल्डन यानी सुनहरे रुपहले सितारे बिक रहे थे। तो वो दुकान के अंदर जा पहुंचा। तो दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे से सितारे से क्या मतलब? यानी दुकानदार का कहना था कि सितारे से जो है चूहे का क्या काम है, इसलिए तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तो चूहे ने गुस्से से पूछा, तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? तो दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। तो
तो चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। यानी जो धमकी जो है चूहे ने कपड़े वाले को और दर्जी को दिया था, वही धमकी उसने सितारे वाले को भी दिया। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूंगा। यानी टांकना मतलब उसमें उसको पिरोना, यानी उसको जड़ना, सुई से लेकर के उसको सितारों को टोपी के ऊपर जड़ दूंगा। चूहे ने कहा, अच्छा तो जरा जल्दी करो। टोपी बनकर तैयार हो गई। यानी उस सितारे वाले ने उस चूहे की टोपी के ऊपर रंग बिरंगे सितारे लगा दिए थे। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। अर्थात बच्चों, टोपी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूं, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। यानी जब चूहे की टोपी बनकर, खूबसूरत सी टोपी बनकर तैयार हो गई, तो चूहे के मन में बात आने लगी कि मैं भी टोपी अपनी किसको दिखाऊं। तो उसके मन में एक उपाय आया। उसने सोचा, चलो मैं राजा को ही जाके अपनी टोपी दिखा आता हूँ। तो 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। अचानक राजा चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले आप बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। तो राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। तो चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। यानी बच्चों, जब राजा ने चूहे को राजकुमार जैसा बता दिया, तो चूहे ने भी तुरंत जवाब दिया कि तब ये गद्दी छोड़ के हट जाओ, क्योंकि मैं राजकुमार हूं, इसलिए मैं ही इस गद्दी पर बैठूंगा। चूहे की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। राजा ने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। चूहे ने फिर से पूछा, तो तुम नहीं उतरोगे? राजा भी अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। तब राजा ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि इस चूहे को पकड़ लो। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़ने लगे। ये देखिए बच्चों, इस पिक्चर में ये राजा के सिपाही लोग हैं और इस नन्हे चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ लगाते हुए एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। अब आगे है, चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया। सरपट यानी बहुत तेजी से दौड़ते हुए उन सिपाहियों के बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक करके गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। यानी राजा को चूहों से डर लगने लगा। राजा ने सोचा कि अगर चूहा जो है अपने पूरे दोस्तों को बुलाकर मेरे राजमहल पर हमला करेगा और सारी चीजें कुतर देगा, तो मैं तो मतलब कंगाल हो जाऊंगा। इसलिए वो राजा जो है वो डरने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। तो राजा की बात सुनकर चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। अर्थात बच्चों, जब राजगद्दी पर बैठ के चूहे का मन पूरा भर गया, तो वो अपने घर वापस चला गया रात होने के बाद। फिर उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। अर्थात बच्चों, उस नटखट चूहे ने टोपी कैसे बनवाई, कैसे उसको पाई और वो इतनी रात तक कहाँ था, ये सब बातें यानी पूरी कहानी जो है उसके दोस्त अपने दोस्त के साथ सुनना चाहते थे। तो ये रही इस कहानी का पूरा जो है अर्थ। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो बच्चों, इसके प्रश्न अभ्यास में है, कहानी से दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? तो इसका उत्तर होगा, चूहे ने दर्जी से कहा कि रात को अपनी सेना लेकर आएगा और उसके सारे कपड़े कुतर डालेगा। यही बात सुनकर दर्जी डर गया। अब दूसरा प्रश्न है,
चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? इसका उत्तर होगा चूहा खूबसूरत दिखने के लिए टोपी पहनना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? इसका उत्तर होगा बच्चों, टोपी सुंदर लगे इसलिए चूहा टोपी पर सितारे लगवाना चाहता था। अब चौथा प्रश्न है, दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? इसका उत्तर होगा, दर्जी को लगा कि चूहा उसे उचित मजूरी नहीं देगा, तभी दर्जी ने मना किया। अब नेक्स्ट है बच्चों, पहले क्या हुआ? तो यहाँ पे देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं। इस वाक्य में सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसे क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले हुआ, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकला, नंबर 1। नंबर 2 है, जब शहर में गया तो चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, ये नंबर 2 है। फिर नंबर 3, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। फिर नंबर 4 है, चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। नंबर 5, चूहा राजा के दरबार में गया। नंबर 6, चूहा सिंहासन पर बैठ गया। तो यहाँ पे आप इसको नंबरिंग इसका कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, तुम्हारी समझ से। पहला प्रश्न है, बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल से नहीं निकल पाया होगा? इसका उत्तर होगा बच्चों, चारों तरफ पानी भरा होगा तभी चूहा अपने बिल से नहीं निकल पाया होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न है, क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों? इसका उत्तर हाँ, क्योंकि कहानी में चूहे ने सबको परेशान किया था अपनी शरारत से, अपने नटखटपन से। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, कपड़े वाले ने, दर्जी वाले ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया, तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? उत्तर, इन सभी को लगा होगा कि ये हमारे किस काम आएगा, तभी सभी ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है बच्चों। अंगूठे की छाप से चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी, तो अंगूठे की छाप से अपनी पसंद से कुछ और चित्र बनाओ। तो बच्चों, जो क्लास 2 की क्लास 1 की जो बुक थी उसमें आपने अपने अंगूठे की मदद से कठपुतली, अनार, गठरी वगैरह, चिड़िया, इन सबके चित्र बनाए थे। तो अब की बार भी आप अपने कुछ अंगूठे की मदद से कुछ आप चित्र बना सकते हो अपनी मर्जी से। ये आप सेवन करिए। अब अगला है, किसके पास जाओगे? चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? क्या है काम? काम है कपड़ा खरीदने, तो कपड़ा खरीदने में कपड़े की दुकान पर जाएंगे। और लकड़ी की कुर्सी बनवाने के लिए हम बढ़ई की दुकान पर जाएंगे। और किताब पर जिल्द चढ़वाने स्टेशनरी की दुकान पर जाएंगे। बाल कटवाने नाई की दुकान पर। मोहल्ले की रखवाली करवाने चौकीदार के पास। और मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने के लिए हम कुम्हार के पास जाएंगे। और माँ की घड़ी ठीक करवाने के लिए घड़ी की दुकान पर जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है, एक अनेक खाली जगह भरो। इस कमरे में 2 हैं, तो यहाँ पे देखिए खिड़की लिखा है, तो हमें इसका यहाँ पे बहुवचन बनाना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ खिड़कियां हो जाएगा। इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। अब दूसरा है, देखिए यहाँ पे कॉपी ऑप्शन दिया गया है, इसलिए यहाँ पे कॉपियां रहेगी। तो बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपियां लाई। यहाँ पे लड़की है तो यहाँ पे लड़कियां होगा। लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। यहाँ पे सीढ़ी है तो यहाँ पे सीढ़ियां फिल करेंगे हम। गोविंद तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। मक्खी का मक्खियां लिखेंगे। गंदी जगह पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट है, तुम्हारी बात। तुम बजाज होते तो चूहे के कपड़ा देते या नहीं? क्यों? इसका उत्तर होगा बच्चों, नहीं देते। यानी हम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा नहीं देते, क्योंकि एक चूहे के लिए कपड़े का कोई काम नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, चूहा राजा बनकर देखना चाहता था, तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? इसका उत्तर होगा, राजा अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य करते होंगे तथा राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाते होंगे। तीसरा प्रश्न है, तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा? क्यों? इसका उत्तर आप लिखो, मैं राजा बनना पसंद करूंगी ताकि लोगों की परेशानियों को जानकर उनकी सहायता कर सकूं। ठीक है बच्चों। अगर आप बॉयज हो तो यहाँ पे आप करूंगा लिखिएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है, कैसे हो काम। दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीजों की मदद से अपना काम करते हैं? बढ़ई, आरी और कुल्हाड़ी की मदद से। रसोइया कलछी और पौने की मदद से। डॉक्टर आला और थर्मामीटर की मदद से। कुम्हार चौक और मिट्टी की मदद से। चित्रकार रंग और पेंसिल से। किसान हल और कुदाल से अपना काम करता है। अब नेक्स्ट है, दर्जी का र। दर्जी शब्द में र की आवाज है, जिसे ऊपर इस तरह से निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो।
मर्जी, फर्जी, सर्दी, गर्मी, वर्दी, गर्दी। ठीक है बच्चों, तो हमारे प्रश्न अभ्यास भी पूरे हुए। ओके, थैंक यू।